अगर आप भी एक ईपीएफओ कर्मचारी हैं और आप अपने पीएफ का पैसे को विड्रॉवल करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप कैसे घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप की मदद से घर बैठे अपने पीएफ के विड्रॉवल को कर सकते हैं। ये वीडियो बड़ा काम का होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं दर्शक बंसल, स्वागत है आपका बंसल जी टेक इन्फो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अपना जो गूगल क्रोम है वो ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना होगा ईपीएफओ। तो हमारे सामने epfo.india.gov.in की जो ऑफिशियल पोर्टल है आ जाएगी। हालांकि इस पोर्टल का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, जहाँ से भी आप डायरेक्टली इस पोर्टल पर आ सकते हो। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा केवाईसी अपडेशन मेंबर। तो विड्रॉवल करने के लिए इसी ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एक पॉपअप आएगा, यहाँ पर हम ओके करेंगे। अब यहाँ पर आप सभी को अपना जो यूआईएन नंबर है, पासवर्ड है, दोनों चीज़ें दर्ज कर लेना है, साइन इन कर लेना है। यहाँ पर अगर आप किसी को अपना यूआईएन नंबर नहीं याद है या फिर ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोवाइड नहीं कराया है, कंपनी से नहीं मिला है, तो ऐसे में आप फॉरगेट कर सकते हो। हमने यहाँ पर साइन इन के ऑप्शन पर क्लिक कर लिया। एक ओटीपी आएगा लॉगिन करने के लिए, हम यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। इसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। तो इस तरीके से आप पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाओगे। अब लॉगिन होने के बाद में आप सभी को अपना जो पीएफ का जो पैसा विड्रॉल करना है, तो यहाँ पर ऑनलाइन सर्विस का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिसमें कि पीएफ का पैसा आपको आप छोड़ चुके हो, विड्रॉवल करना है, या फिर आप जॉब के अंदर हो, एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना है, या फिर पेंशन का पैसा निकालना है, तो वो सारी चीज़ें विड्रॉवल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्टली अगर विड्रॉवल करने का तरीका आपको दिखाऊंगा तो अक्सर लोग गलती करते हैं। हालांकि कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्म आप सेलेक्ट करोगे। यह है आप सभी के अकाउंट के अंदर को कौन सी इंफॉर्मेशन शो हो रही है। जी हाँ दोस्तों, 3 ऐसी चीज़ें हैं जो कि पीएफ का पैसा अगर आप निकाल लो उससे पहले आपको मिलान कर लेना है। जिसमें कि पहली चीज़ ये है कि आप लोग मेनू के सेक्शन में एक ऑप्शन देखोगे, व्यू का एक ऑप्शन आएगा, इस पर आप क्लिक करोगे तो एक ऑप्शन यहाँ पर मिलेगा सर्विस हिस्ट्री का। इस ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर सारी ही ऑर्गेनाइजेशन के नाम आपको दिख जाएंगे, जिनमें पास्ट के अंदर आपने काम किया है उसकी मेंबर आईडी आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही में डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट या ये यहाँ पर आपको डेट मेंशन दिखेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग डेट और डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर मेंशन किया गया है। ये यहाँ पर फॉर्म कौन सा आप भरोगे उसमें काफ़ी अहम रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। देखो, अगर आपको यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट मेंशन मिलती है तो उस केस में क्या है कि फॉर्म नंबर 19 आप भरोगे। लेकिन अगर आप डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर देखते हो नहीं मेंशन है और आपको पीएफ के पैसे की ज़रूरत है, तो उस केस में फॉर्म नंबर 31 आपको भरने की ज़रूरत होती है। यह चीज़ आपकी मिलान कर लेनी है। अब आपको यहाँ पर सेकंड एक ऑप्शन और काम कर लेना है कि पीएफ का पैसा अगर आप निकाल रहे हो तो उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि कितना पीएफ का पैसा हमारे अकाउंट के अंदर है। इसके हिसाब से हम फॉर्म को भरेंगे। तो उसके लिए इसी मेनू के अंदर में एक ऑप्शन मिलेगा पासबुक लाइट का। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कितना कंट्रीब्यूशन हर महीने आ रहा है वो यहाँ पर दिखेगा। साथ ही में मेंबर आईडी का एक सेक्शन यहाँ पर दिखाया गया है। अगर आप ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे सारे ही कंपनीज के नाम यहाँ पर दिख रहे हैं। तो यहाँ पर उनके नाम के आगे उनकी मेंबर आईडी दिखाई गई है। तो जिस भी कंपनी का बैलेंस आपको जानना है आप यहाँ पर चूज़ करोगे और उसके बाद में व्यू पासबुक के ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे तो यहाँ पर आप सभी के सामने पासबुक आ जाएगा। हर महीने कितना पैसा एम्प्लॉयर्स ने जमा किया है, कितना पैसा आपकी सैलरी से कटता है, एम्प्लॉय का शेयर क्या है, यह यहाँ पर आपको दिख जाएगा। और टोटल पैसा आपका पीएफ के अंदर पड़ा है तो वो आपको यहाँ पर दिखेगा। जैसे कि मेरे केस में देखोगे 89,000 रुपये के आसपास मेरा बैलेंस है। तो और यह जो पैसा है मैं निकाल करके अपने दिखाऊंगा। इससे पहले मैंने एक दूसरे अकाउंट का पैसा विड्रॉल किया है। आप देखोगे कि मैंने कंपनी को सेलेक्ट किया, इसके अंदर पहले पैसा मौजूद था और अभी आप देखोगे पैसा मैंने विड्रॉल कर लिया। तो इस वजह से यहाँ पर 00 मेंशन किया गया। तो देखो यहाँ पर ये चीज़ आपने चेक कर लिया। अब पीएफ का जो पैसा है आप विड्रॉवल कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ और आपको बता दूं कि यहाँ पर आप ये जो मेंबर आईडी दिख रही है ना, यह मेंबर आईडी आपको नोट कर लेना है। जिसमें मेंबर आईडी का पैसा आपको निकालना है कि हाँ हमारी इस मेंबर आईडी के अंदर इतना पैसा मौजूद है। अब पीएफ का पैसा अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमें फॉर्म भरना है। लेकिन उससे पहले यह ज़रूर चेक कर लेना कि आपके अकाउंट की केवाईसी हो रखी है या नहीं हो रखी है। अगर आपके अकाउंट की केवाईसी नहीं हो रखी है तो उसको आपको करना होगा। इसके बाद में ही आप पीएफ का जो पैसा है वह विड्रॉवल कर सकते हो। वो आपको चेक कर लेना है। अगर तो नहीं तो एक ऑप्शन मिल जाएगा मैनेज के सेक्शन में केवाईसी का। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो मेरे केस में देखोगे यहाँ पर पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की तीनों ये चीज़ें यहाँ पर जुड़ी हैं। अब यहाँ पर अप्रूवल मेंशन किया गया है तो हमारा जो खाता है वो भी वेरीफाई है। अब 3 चीज़ें
ये आपने कर लिया, अब पैसा आप निकाल सकते हो। इसके लिए अब आपको करना क्या है कि ऑनलाइन सर्विस का एक ऑप्शन मिलता है, इस ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन मिल जाता है पीएफ का पैसा निकालने के लिए। क्लेम फॉर्म नंबर 31, 19 और 10C 10D, और यहाँ पर आप सभी लोग इसको ही सेलेक्ट कर लोगे। इसके बाद में आप सभी के सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप सभी को अपना जो खाता नंबर है वो यहाँ पर दर्ज कर लेना है। इसी खाते के अंदर आपका पैसा आने वाला है, तो यहाँ पर आप दर्ज कर लोगे। आपका खाता नंबर सही होगा तो यहाँ पर आप वेरीफाई हो करके कुछ इस तरीके के ग्रीन टिक लग जाएगा। आपको यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि खाता हमारा वेरीफाई हो चुका है। अब इसी के साथ में नीचे देखोगे कि सर्विस डिटेल का एक सेक्शन आ गया है, जहाँ पर हमारी जो पास की जो सर्विस है, जिस भी लिस्ट लास्ट कंपनी के अंदर आपने काम किया होगा उसकी जो मेंबर आईडी है वो यहाँ पर आपको दिखेगी, जिसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट यहाँ पर मेंशन किया गया। अब यहाँ पर एक चीज आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मेंबर आईडी पहले क्या होता था कि जितनी भी आपकी मेंबर आईडी है, जितनी भी कंपनी के अंदर आपने काम किया है, उन सभी की एक लिस्ट मिल जाती है। आप चूज कर लेते हो यहाँ पर, लेकिन वो फीचर है अभी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अगर आप सभी को यहाँ पर सेलेक्ट करना है इसमें कि किसी कंपनी की आईडी है, वो कैसे किया जाएगा आप यहाँ पर बात करेंगे। अभी हमें प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और इसके बाद में अब हमें अप्लाई फॉर के सेक्शन में आना है। तो यहाँ पर आप सभी को 4 ऑप्शन दिखेंगे। अब पीएफ का पैसा अगर आप निकाल रहे हो तो इन चारों ही ऑप्शन में से आपके केस में कौन सा ऑप्शन यूज होगा या आपके पास कंडीशन पर डिपेंड करता है। इसी की वजह से मैंने सारी चीज़ें पहले ही आपको दिखाई कि उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सही सेलेक्ट कर लोगे। देखो इसमें से 2 ऑप्शन है, वो क्या है, जो आपका जो पीएफ का पैसा निकालने के लिए 2 है ऑप्शन का पैसा निकालने के लिए। तो पीएफ का मेन जो पैसा आपका है वो विड्रॉवल करने के लिए एक फॉर्म भरा जाता है, फॉर्म नंबर 19, और दूसरा होता है फॉर्म नंबर 31। फॉर्म नंबर 19 उस केस में भरा जाता है कि अगर आपने जो जॉब आप कर रहे थे उसको छोड़ दिया और अभी आप पीएफ का पूरा पैसा निकालना चाहते हो, तो जो भी प्रोविडेंट फंड के अंदर आपका जो पैसा पूरा का पूरा निकालने के लिए आप फॉर्म नंबर 19 भरते हो। लेकिन इस केस में कंडीशन ये होती है कि जॉब आपने छोड़ दिया है, यहाँ पर डेट ऑफ एग्जिट मेंशन होना चाहिए और जॉब छोड़ते हुए 2 महीने हो चुके हैं। इसके बाद में ही यह जो पैसा है आप निकाल सकते हो, यानी कि पूरा पैसा अगर आपको विड्रॉवल करना है तो जॉब आपने छोड़ रखा हो। इसके अलावा अगर आप जॉब के अंदर हो और आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई है तो आपको अगर उस केस में पैसा निकालना है तो उस केस में ऑप्शन आता है पीएफ एडवांस वाला। अगर आपका डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं है तो उस केस में फॉर्म नंबर 31 आपको भरना होगा, जिसमें कि बेसिकली कोई रीज़न देना होता है, कोई मेडिकल कंडीशन हो गई या फिर शादी के लिए आपको पैसा ज़रूरी है, मतलब कोई भी आप पे जो भी डिपेंड लोग हैं उसके लिए आप पैसा निकाल सकते हो। लेकिन एक रीज़न आपको देना होता है कि उसमें भी आपका जो पैसा मैक्सिमम निकल जाता है। यहाँ पर फॉर्म नंबर 19 सेलेक्ट किया है क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दिया है और अभी मुझे पूरा का पूरा पैसा निकालना है, तो हम इसी पे सेलेक्ट करेंगे। अब इतना करने के बाद में आप सभी के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करने का ऑप्शन आएगा, इसमें कि एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है फॉर्म नंबर 15G को अपलोड करने का। पीएफ का पैसा अगर 500 से ज़्यादा है तो आपको यह जो फॉर्म में भरने की ज़रूरत होती है, अगर उससे कम है तो आप यह भरने की ज़रूरत नहीं है। 500 रुपये से ऊपर अगर आप अमाउंट होता है तो टीडीएस उसमें गवर्नमेंट काटती है, तो वो जो टीडीएस है अगर आपको नहीं कटवाना है तो उस केस में फॉर्म नंबर 15G आप भर सकते हो। लेकिन ये जो फॉर्म है कुछ कंडीशन होती है, कुछ ही लोग इसका बेनिफिट उठा पाते हैं। अगर आप एक टैक्स पेयर नहीं हो और तो आप 15G फॉर्म भर करके आप टीडीएस अपना नहीं कटवा सकते। बेसिकली 10% से टीडीएस गवर्नमेंट काटती है, जो कि आपके पैन कार्ड पर जमा होता है। तो अगर आपकी जो इनकम है एक सर्टेन लिमिट के ऊपर ही नहीं है तो आप लोग यहाँ पे ये जो फॉर्म है दे करके अपना जो टीडीएस है वो माफ़ करवा सकते हो। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आप टैक्स पेयर हो, आपकी जो इनकम है जैसे कि नए टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग 5 लाख से ऊपर है, आप गवर्नमेंट में टैक्स का कंट्रीब्यूशन करते हो, तो ऐसे में क्या होता है कि 15G का फिर कोई फ़ायदा नहीं है, इसको आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। आपका फिर टीडीएस कटेगा ही, आप रिटर्न भरोगे बाद में, चाहे आप विड्रॉवल करो, जो भी करो, जो चीज़ें अलग होती है। पीडीएफ फाइल यहाँ पर अपलोड करने की होती है, तो स्कैन करके जो कि आप बेसिकली प्रिंट करके उस पर सिग्नेचर करते हो, तो सिग्नेचर को दर्ज करते हो, तो फोटो कैप्चर करके यहाँ पर पीडीएफ में अपलोड करते हो। अब यहाँ पर मेरे केस में जैसे कि ज़रूरी है कि नहीं है, यहाँ पर एम्प्लॉय एड्रेस के सेक्शन में आएंगे। यहाँ पर हमें अपना जो एड्रेस है, जो भी हमारी लोकेशन है, अपना गांव का नाम, शहर का नाम यहाँ पर आपको दर्ज कर लेना है।
जो भी पोस्ट ऑफिस लगता है दर्ज कर लेना, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे अपना सेलेक्ट करना है, जो भी हमारा सिटी लगता है यहाँ पे चूज़ कर लेना, और उसके बाद में एरिया जो भी पिन कोड है वह हम यहाँ पे दर्ज कर लेंगे। और इस तरीके से हमने अपना जो एड्रेस है वह दर्ज कर लिया है। अब इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए गेट मोबाइल OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो आपके मोबाइल फ़ोन पर एक कोड आएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो आप यहाँ पर उसे दर्ज कर लेंगे। वैलिडेट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा। आप देखोगे हमारा जो PF विड्रॉवल का जो क्लेम फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। हमारे सामने एक्सेस का जो मैसेज है वो आ गया है। अब आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो चुका है। हालांकि एक पाउची स्लिप मिलती है कि आपने फॉर्म अपना सबमिट किया है, उसमें ट्रैकिंग नंबर होता है। इसको अगर आपको डाउनलोड करना है तो क्लिक कर एयर का एक ऑप्शन आपको दिख जाता है ब्लू कलर का, इस पर आप क्लिक कर लोगे तो जो पाउची स्लिप है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिसमें कि आप सभी का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और साथ ही में ट्रैकिंग ID यहाँ पे मेंशन की गई है। तो यहाँ पर आपने PF का जो पैसा विड्रॉवल किया किस खाते के अंदर जाएगा, यह सारी इन्फॉर्मेशन मैंने करी गई है। अब यह फॉर्म कहीं पर भी भेजने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मोबाइल फ़ोन से कर रहे हो तो अपने फ़ोन के अंदर आप इसे सेव करके रख सकते हैं। आपका जो PF का इसका जो अमाउंट है 5 से 7 दिनों के अंदर में आपके खाते में आ जाएगा। मोस्टली जो लोग पैसा है उसी टाइम फ्रेम के अंदर क्रेडिट हो जाता है। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि मैक्सिमम टाइम यह नहीं है कि सरकार के अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो समय होता है वो 20 से 30 दिन तक का भी समय लग सकता है PF का पैसा आपके खाते के अंदर आने में। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी मैंने अभी तक फॉर्म भरे हैं मोस्टली लोगों का जो पैसा है वो 7 दिनों के अंदर में आ जाता है। तो ऐसे में आप अपना जो क्लेम है यहाँ पर भर करके अपना जो पैसा विड्रॉवल कर सकते हो। कभी भी आपको अपना जो स्टेटस है वो आप जानना है तो ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन मिल जाता है, जिस पर क्लिक करके आप अपना जो वर्तमान स्टेटस है वो जान सकते हो। मेरे केस में देखोगे जस्ट हमने अभी क्लेम फॉर्म सबमिट किया है, तो इस वजह से हमारा जो स्टेटस है वो यहाँ पर सेटल नहीं हुआ है। जैसे सेटल हो जाएगा तो यहाँ पर क्लेम सेटल्ड और यहाँ पर मेंशन हो करके आ जाएगा। तो देखा दोस्तों, इस तरह से आप घर बैठे अपने PF के पैसे को विड्रॉवल कर सकते हैं। ये था आसान तरीका। इस तरीके से आप अपना और अपने साथियों का जो है PF का पैसा विड्रॉवल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।